Hello friends, welcome back. This is Jeet Salal. Thanks for subscribing to my channel and thanks for your love and support. So guys, आज हम बात करने वाले हैं एक तरह के कार्डियो की जिसके बारे में आपने बहुत बार सुना होगा लोगों से कि ये कार्डियो करने से बहुत जल्दी फैट लॉस होता है और आपका कम टाइम कंज्यूम होता है। तो हम बात कर रहे हैं HIIT की, यानी कि हाई इंटेंसिटी इंटरवल कार्डियो। और आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या ये कार्डियो आपके लिए सही है, क्या ये कार्डियो आपके मसल बिल्डिंग गोल्स के लिए सही है, और साथ ही साथ जब आप फैट लॉस कर रहे हैं क्या ये उसमें आपके लिए काम आता है या आपको नुकसान करता है। तो चलिए गाइस, जानते हैं सारी डिटेल HIIT के बारे में। और मैं आपको दोनों लोगों के लिए बताऊंगा, रेगुलर इंसानों के लिए क्या ये फ़ायदेमंद है, और दूसरा फिटनेस में जो है बॉडी बिल्डिंग करते हैं, किसी भी तरह का स्पोर्ट खेलते हैं, क्या उनके लिए ये बेनिफिशियल है। तो गाइस चलिए जानते हैं सारी डिटेल्स के बारे में। और अगर आप मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं तो डेफिनेटली नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए, और अगर आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे फॉलो कीजिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, HIIT को समझने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा यहाँ पे कि हमारे मसल बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट और हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, उसका नेचर क्या है। अब मसल बिल्डिंग की जब हम बात करते हैं, चाहे वो कोई भी इंसान हो, नॉर्मल रेगुलर इंसान जो जिम जाता है सिर्फ अपनी कैलोरीज घटाने के लिए, पेट कम करने के लिए, और एक बॉडी बिल्डर, तो दोनों का ही मकसद ये होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मसल गेन कर पाए और साथ ही साथ लीड हो पाए, यानी कि बॉडी फैट को ड्रॉप करे, यानी कि मोर मसल मास एंड लेस फैट परसेंटेज। तो ये गोल होता है हमारा मसल बिल्डिंग से। अब जब हम बॉडी को देखते हैं, हमारा ह्यूमन नेचर, हमारी ह्यूमन बॉडी को देखते हैं, तो हमारी ह्यूमन बॉडी का गोल कभी भी नहीं होता मसल मास बढ़ाने का। हमारी ह्यूमन बॉडी हमेशा होम्योस्टेसिस में रहना चाहती है। होम्योस्टेसिस मतलब एक ऐसी कंडीशन जो ऑप्टिमल हो, जो सर्वाइवल के लिए बेस्ट जो कंडीशन होती है उसी में रहना चाहती है। बॉडी का कभी भी गोल नहीं होता है, कभी भी ये प्राइम मोटिव नहीं होता है कि वो बहुत मसल गेन करे, बहुत 300-400 पाउंड का बॉडी बिल्डर बन जाए, ये कभी भी गोल नहीं होता। और लीन हो जाए, यानी कि बॉडी फैट ड्रॉप कर दे, ये गोल नहीं होता। बॉडी के मेन गोल्स होते हैं टू सर्वाइव एंड रेप्लिकेट, यानी कि अपने आप को सर्वाइव करके रखना और ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रोडक्शन करना, यानी कि और अपने जैसे इंसान बनाना, राइट। तो मसल बिल्डिंग एक बहुत ही दूर की चीज है जो हम बॉडी से करवाते हैं। और जब हम कैलोरीज कम लेते हैं, रिस्ट्रिक्टेड कैलोरीज लेते हैं, तो बॉडी का पहला इंस्टिंक्ट होता है टू गो इन अ सर्वाइवल मोड, बिकॉज बॉडी को ऐसा लगता है कि वो खत्म हो रही है, यानी कि वी आर डाइंग, ऐसा उसका पहला इंस्टिंक्ट होता है। क्योंकि ये पहले से बना हुआ है, बहुत प्रिमिटिव एज से, जब हमारे पूर्वज शिकार करके खाना खाते थे, तब से ये चीज़ें बनी हुई है कि बॉडी में अगर कम कैलोरीज आ रही हैं तो ऑटोमेटिकली सर्वाइवल मोड ऑन और आपका मेटाबॉलिज्म स्लो। लेकिन आजकल हम फैट लॉस करने के लिए इस ट्रिक को इस्तेमाल करते हैं, बॉडी में कम कैलोरीज डालते हैं। हालांकि हमारे पास रेफ्रिजरेटर्स हैं, हम जब चाहें कुछ भी खा सकते हैं, फूड को स्टोर कर सकते हैं। तो ये ट्रिक है बॉडी को फैट परसेंटेज बॉडी का ड्रॉप करने के लिए। अब भाई, जब हम बात करते हैं मॉडर्न टाइम्स की, जब हम अपनी बॉडी को ट्रिक कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा मसल गेन करने के लिए और कम से कम फैट बॉडी में रखने के लिए, तो ये बहुत ही ट्रिकी गेम है। और इस ट्रिकी गेम को सही तरीके से बैठाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों को सही जगह पे प्लेस करना पड़ता है, जैसे कि आपकी ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग, आपकी डाइट, यानी कि फूड जो आप खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कितनी क्वालिटी का खा रहे हैं, और साथ में उसके रेस्ट, और साथ में तीसरा पॉइंट जो हम आज बात कर रहे हैं, यानी कि कार्डियो, कितना कार्डियो कर रहे हैं आप और किस तरह का कार्डियो कर रहे हैं। इन सभी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आप कितना मसल मास को बचा के रख पाएंगे या बढ़ा पाएंगे, और कितने बॉडी फैट परसेंटेज तक लीन हो पाएंगे। तो गाइस, जब हम बात करते हैं हाई इंटेंसिटी इंटरवल कार्डियो की, तो ये बिल्कुल सही बात है कि HIIT बहुत ज़्यादा फैट बर्न करता है जब भी आप इसको परफॉर्म करते हैं। लेकिन इसमें यहाँ पे जो दूसरा हिस्सा है कॉइन का, वो ये है कि ये वो फैट तो वो आपका बर्न करता ही है, लेकिन साथ ही साथ आपका ग्लाइकोजन जो है वो भी बहुत बर्न करता है। तो जितना परसेंटेज ये फैट बर्न कर रहा है, उससे कहीं ज़्यादा आपका ग्लाइकोजन बर्न करता है। तो इसमें मुश्किल कब आती है? मुश्किल तब आती है जब आप एक लो कैलोरिक डाइट में होते हैं, कम कैलोरी कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो HIIT का बेनिफिट ज़्यादातर उन्हीं लोगों को मिलता है जो सरप्लस में होते हैं, या फिर रेगुलर लोग जिनके पास कम टाइम है, जो इतना स्पेसिफिक गोल्स नहीं होते, जिनके कि मसल मास को प्रिजर्व करना है, सिर्फ लीन होना है, जो वेट वॉचर्स हैं जिनको सिर्फ वज़न घटाना है, उनके लिए HIIT बहुत ही मैजिक की तरह काम करता है। लेकिन एक बहुत ही स्पेसिफिक गोल है जिसका, जो बिल्कुल कैलकुलेटेड तरह से काम करते हैं, कैलकुलेटेड तरह से मसल बिल्डिंग करते हैं, फैट लॉस करते हैं, उनके लिए खासकर जब वो कैलोरिक रिस्ट्रिक्टेड डाइट में है, लो कैलोरिक डाइट में है, तो HIIT बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है। क्योंकि जब आप HIIT परफॉर्म करते हैं तो सबसे पहले तो आपका जो मसल ग्लाइकोजन है वो डिप्लीट होता है, वो बर्न हो जाता है,
क्योंकि आप उसके साथ साथ वेट ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। वेट ट्रेनिंग अपने आप में ही इतनी मुश्किल चीज़ है और ज़्यादा कैलोरीज बर्न करती है। फैट तो आपका बर्न होता ही होता है, साथ में आपके जो ग्लाइकोजन स्टोर्स हैं वो भी ख़त्म होते हैं। तो HIIT का कॉम्बिनेशन लो कैलोरिक डाइट में इट्स अ डेडली कॉम्बिनेशन। आपका मसल लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे ये होती है कि ये CNS यानी कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर डालता है अगर हम हैवी वेट ट्रेनिंग के साथ HIIT भी कर रहे हैं और लो कैलोरिक डाइट में भी हैं। और साथ ही साथ बॉडी के लिए रिकवर करना इस सिचुएशन में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कैलोरीज भी कम है, आप वेट ट्रेनिंग भी कर रहे हैं प्लस HIIT भी कर रहे हैं, तो रिकवरी टाइम जो है आपका बहुत खिंच जाता है और मसल लॉस होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। इसलिए गाइज मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। आप कोई भी प्रो बॉडी बिल्डर को देख लो, चाहे वो ओपन कैटेगरी का हो, मेंस फिजिक का हो, चाहे क्लासिक फिजिक का हो, प्रेप टाइम में जब भी वो प्रेप कर रहे हैं किसी अपने कंपटीशन के लिए, कभी भी HIIT परफॉर्म नहीं करते। वो सिर्फ स्टेडी स्टेट कार्डियो करते हैं। स्टेडी स्टेट कार्डियो का मतलब मीडियम पेस कार्डियो, जो आप एक ही स्पीड में ज़्यादा लंबे टाइम तक करते हैं। तो इसमें बेनिफिट गाइज मैं आपको सिंपली ये बताता हूँ कि HIIT में हालांकि आपका फैट बर्न बहुत ज़्यादा होता है कंपेरिजन टू स्टेडी स्टेट कार्डियो, लेकिन उसमें जो ग्लाइकोजन बर्न होता है आपका वो ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। और स्टेडी स्टेट कार्डियो की जब हम बात करेंगे तो हालांकि आपका जो फैट बर्न है वो HIIT के मुकाबले कम है, लेकिन आपका जो ग्लाइकोजन बर्न है वो बहुत कम होता है। तो ऐसे टाइम पे जब आपकी बॉडी कम कैलोरीज खा रही है, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट्स कम खा रही है, ग्लाइकोजन आपकी बॉडी में कम है, तो आपको इतनी सहूलियत नहीं होती कि आप अपने ग्लाइकोजन स्टोर को रिप्लेनिश कर पाएँ, क्योंकि कम कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं आप। तो ऐसे सिचुएशन में आपको स्टेडी स्टेट कार्डियो ही बेनिफिट करेगा। अगर आप एग्जांपल लें मेरे कटिंग प्रोग्राम द ब्लेड का भी, तो उसमें भी मैंने आपको स्टेडी स्टेट कार्डियो ही दिया है। और रीज़न उसका यही था कि कैलोरीज जब आपकी कम होती है बॉडी में, तो HIIT करने से मसल लॉस होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। गाइज मैं फिर से बता रहा हूँ कि HIIT उन लोगों के लिए सही है जो एक रेगुलर इंसान है, जो इतना ज़्यादा स्पेसिफिक गोल्स के लिए ट्रेन नहीं करते, या फिर आप एक सरप्लस में हैं, ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं, ज़्यादा ग्लाइकोजन स्टोर्स हैं आपके और फैट परसेंटेज भी ज़्यादा है, तो उस टाइम पे आप HIIT से बेनिफिट कर सकते हैं। बट कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन में ये आपको बेनिफिट नहीं, आपको नुकसान देगा। एक और बेनिफिट होता है स्टेडी स्टेट कार्डियो का, ये आपकी जो एरोबिक फिटनेस लेवल है इसको भी इंप्रूव करता है, इसको भी डेवलप करता है। यानी कि आपकी जो कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेंथ होगी वो भी बढ़ेगी। फंक्शनल ट्रेनिंग के लिए आप ज़्यादा तैयार होंगे जब आप स्टेडी स्टेट कार्डियो करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा लंबे टाइम तक होता है। आपके हार्ट, आपके लंग्स के लिए ये बहुत बेनिफिट करता है आपको। सो गाइज ये थी सारी इन्फॉर्मेशन हाई इंटेंसिटी इंटरवल कार्डियो को लेके। और अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे, एंड मेक श्योर इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। एंड गाइज टेक केयर, जीत सलाल, साइन ऑफ।